लिखिए, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, एट व्हाट हाइट above the earth surface, at what height above the earth surface the value of small g, at what height above the earth surface the value of small g is same as, at what height above the earth surface the value of small g is same as in a mine 80 kilometer deep. At what height above the earth surface the value of small g is same as in a mine 80 kilometer deep. 80 क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि किस हाइट में g की वैल्यू वही होगी जो g की वैल्यू अर्थ के नीचे 80 किलोमीटर जाने में है। 80 किलोमीटर माइन है ना, 80। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। कह रहा है कि आपका कोई अगर ये अर्थ है, अगर आप यहां से 80 किलोमीटर नीचे आते हो तो वैल्यू जी डैश हो जाती है। तो कितना ऊपर आपको अर्थ सरफेस से जाया जाए कि जी डैश यहां पे भी हो जाए, मतलब अबव द सरफेस जी अबव इज इक्वल टू जी डी, ये हो जाए, है ना। तो डी वाले के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जी 1 माइनस डी बाई आर, और यहां क्या होता है जी 1 माइनस 2h बाई आर, जी से जी कैंसिल आउट, 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है ना। तो बस 1 से 1 गया, माइनस से माइनस गया, आर से आर गया, 2h इज इक्वल टू 80, h की वैल्यू सिंपल है ना, ठीक। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वही, दूसरा क्वेश्चन है ये, ध्यान सुनना, ये आर है, ये भी आर है, ये 2 आर है, ये भी 2 आर है, और ये आर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, वही ये है मास 2m और स्मॉल m मास पार्टिकल को आप A से उठा करके B में लेकर के आ रहे हो, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, एक छोटा सा पार्टिकल था स्मॉल m, जिसको आप उठा करके यहां से यहां तक लेकर के आए, तो कितना एनर्जी आपने लगाया, कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे कुछ कह सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव मास स्मॉल m फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन समझे नहीं समझे? अरे भाई, जैसे मान लो यहाँ पे कोई स्मॉल m मास रखा हुआ था, अब आप एक्सटर्नल इसको उठा करके अगर यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो आपने कोई वर्क किया कि नहीं किया, तो वो वर्क कितना हुआ, ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन समझ पाए? बोलो भाई, क्वेश्चन फिर से सुन लो। इन गिवन फिगर देयर आर 2 पॉइंट masses of mass 2m. In given figure 2 point masses of mass 2m are separated at a distance 2r. In given figure 2 point masses 2m are given and separated between 2r, distance 2r, ठीक है ना। A small m mass is placed at point A and now this point is moved to B by external agent. What will be the work done by external agent? क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? सीधे सीधे क्वेश्चन, सीधे शब्दों में क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव a mass small m from point A to point B. क्वेश्चन समझ में आया? चलो करो।
कैसे करेंगे इसको? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? V इक्वल टू W बाई स्मॉल m। बोलो, ये पढ़े हो ना? तो ये क्या था W? अबे सुनना नहीं किसी को यहाँ पे। ये W क्या था? ये मास रखा हुआ है, तो अगर इंफिनिटी से यहां तक कोई मास को लाया गया तो उसमें जितना यहाँ पे वर्क हुआ है वही वर्क तो ये U था, जिसको आपने माइनस जी स्मॉल m बाई m कैपिटल R ये स्मॉल r किया था। और अगर आपसे कोई पूछता कि पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट में, तो आपने कहा था इसी वर्क डन को क्या कर दीजिए, स्मॉल m को डिवाइड कर दीजिए। तो ये निकाले थे कि नहीं निकाले थे? तो यहाँ पे स्मॉल m कहां से कहां आ रहा था? इंफिनिटी से इस पॉइंट पे आ रहा था। बोलो, तो जो ये वर्क हो रहा था कहां से कहां हो रहा था? वर्क हो रहा था इंफिनिटी से पॉइंट ए तक। बोलो, हो रहा था कि नहीं हो रहा? तो पोटेंशियल भी किसका निकल के आ रहा था? अगर ये इंफिनिटी से ए तक हो रहा था तो पोटेंशियल भी आपका ए पॉइंट का निकल के आ रहा था। अरे यार मेरी बात समझो, तो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी निकल के आया था कि नहीं आया? बोलो, आ रहा था। अब इंफिनिटी में पोटेंशियल तो जीरो होता है। बोलो यार, इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो होता है कि नहीं होता? तो आप इसको लिख सकते थे ना, ये क्या है? VA माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाई स्मॉल m। मतलब कल लास्ट में जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे कि सर ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या गिवन है? किसने पूछा था? तुमने पूछा था ना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा हुआ है। तो मैंने उसको कैसे बताया था? मैंने उसको बताया था कि ध्यान से सुनना बेटा, अगर एक फॉर्मूला ये निकल के आया सिर्फ, तो ये तो किसी एक पॉइंट का ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकला। मान लो अगर इसी तरह से मास ये गिवन होता और दो पॉइंट्स होते आपके पास, एक ये A है एक ये B है, ये डिस्टेंस है आपका R1 और ये डिस्टेंस है यहां से, तो VA क्या होता? माइनस G स्मॉल कैपिटल M अपॉन R1 और VB क्या होता? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? ये होता कि नहीं होता? बोलो भाई, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता कि नहीं आता? ठीक है, बोलो यार। यस सर। अगर मान लो ये B वाला पॉइंट इंफिनिटी में होता, B वाला पॉइंट इंफिनिटी में होता, तो जो मेरा ये पोटेंशियल है, मेरा जो ये पोटेंशियल है ये कैसे निकल गया था? B वाला पॉइंट अगर इंफिनिटी में होता तो इंफिनिटी में पोटेंशियल तो जीरो, तो VA कितना आ जाता? देखो वही चीज तो निकल के आया। मतलब कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। ये एक मास था, ये एक मास था, तो हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हिच एट पॉइंट A ड्यू टू बोथ मासेस। कितना हो जाएगा सर? जो VA होगा ना, माइनस G इंटू 2m अपॉन 3m माइनस G 2m अपॉन, सॉरी यार हो गया, बोलो भाई कितना हुआ? नहीं हुआ? अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? माइनस G 2m अपॉन स्मॉल r 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -4 है ना, G 2m अपॉन 3r। तो बोलो A पॉइंट का पोटेंशियल आ गया? आया नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ से पोटेंशियल निकालने में? क्योंकि इससे डिस्टेंस तो r थी और इससे डिस्टेंस कितनी थी? 3r। कितना आ गया? अब करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू बोथ मासेस। ठीक है ना? तो जरा ध्यान सुनना, कितना होगा सर? ये R है,
ये 2r है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं देखो, हमें यहां से तो 2r गिवन है ना, ऑब्वियस आसान है हमारे लिए, तो क्योंकि यहीं से तो डिस्टेंस चाहिए थी हमको और यहां से भी डिस्टेंस चाहिए थी, तो ये कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा माइनस G2m अपॉन 2r माइनस G2m अपॉन 2r, तो कितना हो जाएगा ये माइनस G2m अपॉन स्मॉल r। तो बोल बात समझ में आ रही, क्लियर है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूव मास फ्रॉम स्मॉल मास फ्रॉम A टू B, तो WAB कैसे आएगा, स्मॉल m V फाइनल माइनस V इनिशियल, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। A से B जा रहे हो तो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, सिंपल कर दोगे और मास का मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मान लो यहां पे मैं इसी 2m मास को लेके जाता, 3m मास को लेके जाता, तो आप उसी मास को मल्टीप्लाई करते। बात समझ में आ रही, तो कैसे होगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट रखो, तो WAB कितना आ जाएगा, स्मॉल m B की वैल्यू माइनस G2m बाई स्मॉल r, और ये हो जाएगा प्लस 4G2m अपॉन 3r। अरे बात ना करो भाई, ये आया, कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लो, G2m बाई स्मॉल r, तो ये कितना होगा -1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4/3 माइनस 1। क्लियर है ना, कोई डाउट हो बताओ भाई, यहाँ पे कोई डाउट है, ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 2G कैपिटल M स्मॉल m बाई 3r। बोलो ये आंसर आया कि नहीं आया, देख लो। अब कैसे किया है, लॉजिक समझ में आया। अब क्या कंक्लूजन समझे आप, कंक्लूजन ये समझे कि सर अब समझ में आ गया इस तरह क्वेश्चन में करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में ये करना है कि आप उस पॉइंट का पोटेंशियल लो जिसमें ले जाना है, उसका पोटेंशियल निकाल लो और दोनों का डिफरेंस करके मास से मल्टीप्लाई कर लो। बोलो ये समझे ना, सिंपल सी बात, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, इसको बाद में नोट करना, पहले क्वेश्चन लिख लो। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस कैपिटल R but mass small capital M and 4m, two uniform solid spheres of equal radius capital R but masses capital M and 4m have a center to center separation, have capital M and 4m have a center to center separation 6r as shown in figure। हाँ, as shown in figure, full stop. The two spheres are held fixed. The two spheres are held fixed. Full stop. A projectile of mass small m is projected. A projectile of mass small m is projected from the surface of the sphere. Projectile of mass small m is projected from the surface of the sphere of mass capital M directly towards the center of the second sphere. Mass M, capital M directly towards the center of the second sphere. Obtain
an expression for the minimum velocity v, center of the second sphere, full stop. Obtain the expression for the minimum velocity small v for the projectile, expression of minimum velocity speed v for the projectile so that it reaches the surface of the second sphere, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो जरा क्वेश्चन देख लेना फिर काम करते हैं इस पे। देखो क्वेश्चन समझना है जरा सा, है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखना सभी लोग, देखो ये है रेडियस बेटा r, ठीक है, और यहां से कितनी दूरी पे, 6r दूरी पे एक कोई रेडियस है जिसका मास 4m है और यहां पे इसका मास m है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक 6r, ठीक है। आगे सुन, तो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पे मेरे पास एक छोटा सा पार्टिकल था स्मॉल m, कितना था, अब मैं इसको कितनी ऐसी वेलोसिटी दूं कि ये जो है धड़ाक से यहां तक पहुंच जाए। तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, अभी अगर मैं वेलोसिटी नहीं दे रहा हूं ना तो ये पार्टिकल यहीं से चिपका रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मास इसको इधर खींच रहा है, ऐसा नहीं है कि ये वाला इसको खींच नहीं रहा है, लेकिन अब अभी डिस्टेंस कम होने की वजह से, क्योंकि आप सबने देखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर, है ना, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर होता है, तो इसके लिए तो आर बहुत कम है, तो ये ज्यादा एनर्जी लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो ये अपने पास इसको रखे रहेगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझना मेरी बात, तो ये अभी यहीं पे रहेगा मास, ये खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये आ नहीं रहा, ये यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा वेलोसिटी दिया, तो यहां तक गया, फिर लौट के यहीं पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने इतनी सफिशिएंट इसको एनर्जी नहीं दी कि ये इसके फील्ड रीजन में चला जाए। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये इसके फील्ड रीजन में चला जाए। जैसे मान लो अब इसकी फील्ड रीजन कहां पे है, सपोज यहां पे है, यहां पे है, तो यानी अगर ये पार्टिकल को मैं इतनी एनर्जी दे दूं कि ये चुपचाप बस यहां पे चला आए, तो ये तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा। अगर यहां पे आने पे वेलोसिटी भले इसकी 0 हो जाए, लेकिन बस बच जाए, तो ये अपने आप खींच लेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा ना। बोलो बात समझ में आ रही नहीं है? सारे मासेस अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो जब तक ये वाला पार्टिकल इसके रीजन में रहेगा, तब तक ये पार्टिकल तो इधर जाने वाला। तो यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर आप इतनी वेलोसिटी इसको दे दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ ये यहां पहुंच बस जाए, भले ही इसकी यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाए, लेकिन बस पहुंच बस जाए। अगर पहुंच गया ना तो ये अपने आप खींच लेगा। तो बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो यानी हमको पहुंचाना कहां तक है, सिर्फ इस पॉइंट O तक। वो तो बहुत पॉइंट है, P लिख लेते हैं या N लिख लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं ऐसे पॉइंट्स को, या नल पॉइंट बोलते हैं, जहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना इसका और ना इसका। हल्का सा इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तुरंत ये खींच लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सर ये नल पॉइंट बस निकाल लीजिए आप। क्यों? क्योंकि नल पॉइंट अब हम लोग निकालते हैं कितनी दूरी पे होगा, ठीक है। तो नल पॉइंट कैसे, सपोज करिए R1 और R स्मॉल r ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 6r माइनस स्मॉल r। बोलो यार, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं ना? तो यानी यहां पे अगर नहीं, बीचों बीच नहीं होगी, क्योंकि मासेस क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करें, इसको अगर यहां पे रखते हैं तो नेट फोर्स अगर 0 है, तो यहां पे नेट फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी ना। तो फील्ड इंटेंसिटी याद करो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट N अगर चाहिए 0, तो I1 और I2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए।
मतलब I1 और I2 इक्वल होने चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट, ड्यू टू दिस स्फीयर एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर शुड बी इक्वल, देन वी विल गेट नल पॉइंट। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? आ रही ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर नल पॉइंट ग्रेविटेशनल field due to sphere 1 will be equal to gravitational field due to sphere 2। बोलो बात समझ आई? तो अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? जी एम बाई R1 का स्क्वायर, है ना? और ये क्या हो जाएगा? R स्मॉल r, और ये हो जाएगा G4m अपॉन 6r माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है ना? G से G, M से M, 1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन, दोनों तरफ अंडर रूट 1 अपॉन r 2 बाई, बात समझ में आई? ठीक है, ये इधर 6r यहां से आएगा स्मॉल r इज इक्वल टू, बोल बात समझ में नहीं आई? कंफर्म है? स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई? 2r आ गई, ठीक है? यहां से, क्योंकि यहीं से तो मेजर कर रहे हैं, देखो ना कितनी बात समझ में आई? एक काम करो, इस क्वेश्चन को यहीं पे नोट कर लो, आगे क्योंकि बड़ा है और ये बाहर दम निकाले हुए हैं, तो इतना करते हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल लिए, या तो मैं आपको सोल्यूशन करने को तरीका बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ट्राई करना, हो पाए तो ठीक, नहीं तो कल बताऊंगा। ओए देखो, ये तो कर लिया, न्यूट्रल पॉइंट निकाल लिया, है ना? जब ये पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो केवल करना क्या है, आपको वेलोसिटी बड़े आसानी से आ जाएगी। एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एंड पॉइंट, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट पे एनर्जी कौन कौन सी है? हाफ mv² प्लस, है ना? और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, बोलो यार, है ना? और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 5r हो जाएगा। ये यहां की एनर्जी निकल के आ गई, बोलो आ गई ना? फिर यहां की टोटल एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी एट न्यूट्रल पॉइंट, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस G(M) अपॉन 2r प्लस माइनस 4m अपॉन, यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4r। बस ध्यान से देख लो, अब बस करना क्या है, E1 की वैल्यू को En के बराबर कर देना, V की वैल्यू आ जाएगी। देख लो, यहां से आंसर आ रहा है √V कैपिटल। जिसको समझ में आ गया ट्राई करो, नहीं तो हम कल बताएंगे। और कल इस ग्रेविटेशन का एंड है, ठीक है ना? और सुनो ध्यान से, कल सभी लोगों को ग्रेविटेशन और रोटेशन के सारे डेरिवेशंस रिवाइज करके आने, मैं बोर्ड में भी पूछूंगा 1-2 लोगों से, ठीक है ना? ग्रेविटेशन एंड रोटेशन रिवाइज करके आना, हाँ, डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले, डेफिनेशंस, ठीक है?